आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अलका बिरदी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। जैसा कि आपको पता ही है कि सातों चक्र हमारे ही रीढ़ की हड्डी के पैरेलल स्थित रहते हैं, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात सैक्रल प्लेक्सस चक्र की जानकारी। वैसे चक्र के बारे में मैंने क्रिस्टल का विज्ञान और नवदुर्गा साधना पहले भी आपको बताई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस तरह से भी इसको साधना कर जागृत कर सकते हैं। आज मैं साधारण तौर पे चक्र की जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़ी हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे नाभि से 3 उंगल नीचे स्थित रहता है। 6 पेटल हैं, ऑरेंज कलर है, विष्णु इसके देवता हैं और मगर इसका वाहन है। और इस सारी देवी देवताओं का वास तो हमारे चक्र में है ही है। वम बीज इसका मंत्र है। अगर आपको लगता है कि आपके स्वाधिष्ठान चक्र में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अर्थात आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम अगर आपको लगता है तो आप स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र साधना कर बीज मंत्र को चैंट करने से उसे दूर कर सकते हैं। वो आपको उस प्रॉब्लम से दूर ले जाने में सहायक होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे ओवरी, अंडा बनना, स्पर्म काउंट बनना, सेक्सुअल पावर, ये सब भी साथ में जुड़ा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक छोटे छोटे कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, अंडा नहीं बन पा रहा है अच्छा हेल्दी, या फिर स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहा हेल्दी, तो उसके लिए भी आप बीज मंत्र की साधना करेंगे तो ये आपको अंडा बनने में सहायक करेगी, अच्छा स्पर्म काउंट क्रिएट करेगी और आपकी सेक्सुअल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सैक्रल प्लेक्सस चक्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को इंडिकेट करता है। हमारे शरीर का जितना भी जल का भाग है, अर्थात जो हमारे शरीर में 70 से लेकर 72% तक जल की मात्रा है, उसको कंट्रोल करने वाला हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ही है। वैसे तो जल के विज्ञान के लिए आप जान सकते हैं कि आपका जितना वजन है उसको अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो जो रेशो आता है उसके हिसाब से अगर आप पानी पीते हैं, और पानी पीने का भी एक अलग विज्ञान है जो मैं कभी आपको दूसरे एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी, किस तरह से पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और क्या उसका साइंटिफिक रीज़न है, मैं आपको किसी अगले एपिसोड में बताऊंगी। यहाँ मैं बता रही हूँ कि जल की मात्रा को कंट्रोल करने वाला हमारा जल तत्व अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र है। आप जानते ही होंगे कि जल की प्रकृति चंचलता होती है। जिस तरह से अगर आप पानी को देखेंगे ध्यान से, एक ग्लास में भी पानी रख दीजिए, किसी भगोने में भी पानी रख दीजिए, तो हमेशा एक तरंग उत्पन्न होती हुई वहाँ पे महसूस होती है, अर्थात हमेशा जल में चंचलता रहती है और ये सीधे चंद्रमा से जुड़ा होता है, इसलिए आकार भी इसका अर्ध चंद्रमाकार माना गया है। और चंद्रमा का नेचर होता है चंचलता, भावनाएं, अच्छी बुरी जो सारी भावना उत्पन्न हो रही है ना, वो भी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से उत्पन्न हो रही है। कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना नेगेटिव है, ये भी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ही कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हमारी लाइफ की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव तत्व है ये। जितने आप क्रिएटिव है, कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, आपके अंदर अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली है। तो ये हमारी लाइफ की क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल करता है, क्रिएटिव ऑर्गन है। और भी कई तरह से स्वाधिष्ठान चक्र को कंट्रोल किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। जैसे ऑरेंज कलर का अगर इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं
ऑरेंजेस है, ऑरेंज फल है, ऑरेंज अनाज है, ऑरेंज कलर का कोई भी वेजिटेबल है, तो वो भी आपके स्वादिष्ठान चक्र को पावर देता है, उसे सुधार लाने में मदद करता है। क्रिस्टल के विज्ञान में अगर हम जाते हैं तो कार्लेनियन क्रिस्टल का वैसे मैंने पूरा डिटेल डाला हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पर फिर भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये कार्लेनियन क्रिस्टल भी आपके सैक्रल प्लेक्सस चक्र को काफ़ी हद तक बैलेंस करने में काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, तो आप इस तरह का कार्लेनियन का क्रिस्टल ले लीजिए। ये देखिए सारे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स हैं। इसको चार्ज करके रेकी आती है तो रेकी से करिए, अर्थात अदरवाइज़ आप किसी भी मंत्रा जो आप रोज़ चैंट करते हैं उस मंत्रा का जप इस क्रिस्टल पे करिए। एक ग्लास कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें ये क्रिस्टल डाल दीजिए रात को और सुबह उसे पी लीजिए। सुबह वापस चार्ज करके डाल दीजिए और फिर रात्रि में उसे फिर से पी लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको मेडिसिन का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आने लग जाएगा, आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बीज मंत्रा की साधना करना चाहते हैं तो एक लाल रंग के आसन में बैठ जाइए, आराम से शांत होकर बैठिए, 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। तीन लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप 21 मिनट तक इस बीज मंत्रा का जप करिए। सारा ध्यान अपने नाभि से नीचे सैक्रल प्लेक्सस चक्रा पे ले जाइए। 6 पेटल के कमल को महसूस करिए, ऑरेंज कलर को महसूस करिए और सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए वम वाइब्रेशन पे ले जाएंगे। वम 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 वम। आप चाहें तो विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वाधिष्ठान चक्र के देवता विष्णु जी ही हैं और उनकी साधना अगर हम स्वाधिष्ठान चक्र में रहते ध्यान लगाते हुए करें तब भी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र पावरफुल होता है, बैलेंस होता है, एक्टिव होता है, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, हम धीरे धीरे सकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारा पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है और इस तरह के लाभ आपको लगातार मिलते चले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।